Hello everyone, welcome once again on It's NK English। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इस टू एम टू और आर टू। ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का डे 6 जो आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे, और इसमें एक नया कंसेप्ट हम सीखेंगे जिसके द्वारा आप नए सेंटेंसेस बनाकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जिसमें हम ऐसे फॉर्मेट्स, ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें हम हिंदी में तो बोलते हैं, लेकिन उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये शायद हमें नहीं पता। हिंदी बहुत ही आसान है और उनकी इंग्लिश और भी आसान है। तो आज की इस क्लास को हम बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा कुछ ऐसा है जिसमें इस टू एम टू और आर टू पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय खराब किए हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। आज का जो हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है, सब्जेक्ट इस टू एम टू आर टू, और साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में यूज करने वाले हैं आप ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर दो नोट लिखे हुए हैं, एक एक करके हम नोट्स को भी समझ लेते हैं। जो पहला नोट है उसमें क्या बताया गया है, इस टू एम टू आर टू का प्रयोग डिजायर या इच्छा को बताने के लिए किया जाता है, या दूसरा जो इसका यूज हो सकता है नीड या फिर आवश्यकता को बताने के लिए। डिजायर क्या होता है? डिजायर होती है दोस्तों, हम जब अपनी इच्छा, जब हमारा किसी काम को करने का मन करता है, कुछ खाने का मन करता है, कुछ पहनने का मन करता है, कहीं घूमने का मन करता है, किसी से बात करने का मन करता है, इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? अपनी इच्छा कहते हैं। तो जब भी आप अपनी इच्छा को बताएंगे तो आप ऐसे कंसेप्ट का यूज करते हैं, आप इस टू एम टू आर टू का प्रयोग करते हैं। साथ में आप जब अपनी आवश्यकता को बताते हैं, देखो आवश्यकता कैसी भी हो सकती है, वो आवश्यकता हमारे शरीर की भी हो सकती है, हमारी अन्य प्रकार की और भी कोई आवश्यकता हो सकती है, कोई एक्सटर्नल हो सकती है, कोई इंटरनल हो सकती है। तो दोनों ही तरह की आवश्यकता को बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इस टू एम टू और आर टू का प्रयोग करते हैं। आगे हम दूसरा नोट देखते हैं, इसको वांट के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको वांट टू के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है। वांट टू, देखो वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। आप इसका भी मतलब यही ले सकते हैं, वांट का मतलब चाहना। हम जब भी किसी काम को चाहेंगे, सपोज मैं चाहता हूं कि मैं घूमूं, मैं चाहता हूं कि मैं नए कपड़े पहनूं, मैं चाहता हूं कि मैं नए दोस्तों से बात करूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ नया काम करूं। तो मैं चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसमें मेरी इच्छा ही छुपी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस टू एम टू आर टू को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ में? वांट टू के साथ में। हम इसको भी सीखेंगे और दोनों ही तरीके से हम सेंटेंस की क्या करेंगे? इंग्लिश बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इन दोनों नोट्स को आपने समझ लिया होगा, ये भी जान लिया होगा कि डिजायर क्या होती है, नीड क्या होती है, और इसको वांट टू के साथ में कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको और आसान बनाते हैं। एक एक करके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, मुझे चाय पीनी है। देखो मुझे चाय पीनी है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सपोज मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिजायर है मन में, मेरा चाय पीने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे चाय पीनी है। मैं सीधा घर जाऊंगा, और घर जाने के बाद मैंने अपनी मम्मी को बोला, या मैंने अपनी बहन को, या मैंने अपनी वाइफ को, किसी को भी कहा कि मुझे चाय पीनी है। तो मेरी एक इच्छा छुपी हुई है इसके अंदर, मेरा चाय पीने का क्या है? मन है। तो मैं इसको कैसे कहता हूँ? या तो मैं किसके साथ कहूँ? इस टू एम टू आर टू के साथ। तो मैंने सबसे पहला जो सेंटेंस बनाया वो था एम टू के साथ, और क्या बना? आई एम टू टेक टी। देखो चाय पीने के लिए आप यूज करते हैं टेक का। टेक वर्ब ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करी जाती है जब आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, या फिर ऐसे गर्म चीजें जिनको आप एक बार में नहीं पी सकते हैं, जिनको आप सिप करके एक एक घूंट करके पीते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? टेक का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? आई एम टू टेक टी। आई एम टू टेक टी। अब मेरे साथ बोलते चलिए, आई एम टू टेक टी, मुझे चाय पीनी है। इसके बाद
हमारा दूसरा सेंटेंस है। अब देखो दूसरे सेंटेंस पे जाने से पहले एक बार हम इस सेंटेंस की वांट टू के साथ में इंग्लिश देख लेते हैं। हमें अगर जरूरत पड़े वांट टू के साथ में इसको रिप्लेस करने की तो कैसे रिप्लेस करेंगे? तो देखो मुझे क्या करना है, M2 को यहाँ से हटाना है दोस्तों, मुझे M2 को यहाँ से हटाना है और सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू टेक टी, आई वॉन्ट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ, मैं चाय पीना चाहता हूँ या मुझे चाय पीनी है। देखो दोनों ही सेंटेंसेस में एक ही आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है, एक ही बात को हम बता रहे हैं। तो इसकी जो इंग्लिश है वो M2 के साथ भी सही है और वांट टू के साथ भी सही है। दूसरा, मुझे इंग्लिश या मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो सभी को इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इसीलिए आप शायद मेरे वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ रहा होगा। आप करेंगे क्या, यहाँ पर भी M2 को मैंने लिखा, मुझे इंग्लिश सीखनी है। अब इंग्लिश सीखने का मन है ना, मन है तभी आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। और शायद आप और भी अन्य प्रकार के किसी माध्यम के साथ में क्या कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इंग्लिश सीखनी आपका मन है, आपकी इच्छा है। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आई एम टू लर्न इंग्लिश। मेरे साथ फिर से बोलते चलिए, आई एम टू लर्न इंग्लिश। इसको अब मुझे करना क्या है, रिप्लेस करना है। किसके साथ में, मुझे वांट टू के साथ ये बात कहनी है, क्योंकि इसको रिप्लेस किया जा सकता है ना। तो मैं क्या करूंगा, आई, और यहां पर भी मैं क्या करूंगा, M2 को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ में, वांट टू के साथ में। तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। अब मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं या मुझे इंग्लिश सीखनी है, बात दोनों में एक ही करी जा रही है। इसके बाद में अगला जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, हमें घूमने जाना है, हमें घूमने जाना है। यहाँ पर भी एक इच्छा, एक डिजायर छुपी हुई है कि मुझे घूमना जाना है। अब घूमने जाना है या मैं घूमने जाना चाहता हूँ या मैं घूमने जाना चाहती हूँ, एक ही आइडिया है। तो चलिए फटाफट से आप इसकी इंग्लिश बनाइए। इंग्लिश आपके सामने लिखी हुई है, वी आर टू गो टू विजिट, वी आर टू गो टू विजिट। देखो घूमने की इंग्लिश होती है विजिट, और जाने के लिए हमने इंग्लिश बनाई यहाँ पे गो, और R2 को हमें लिखना ही था। अब आपको करना क्या है, इसको रिप्लेस करना है किसके साथ में, वांट टू के साथ में। आप जल्दी से सिंपली इसको रिप्लेस करिए। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा फिर, वी वॉन्ट टू गो टू विजिट, वी वॉन्ट टू गो टू विजिट, हमें घूमने जाना है या हम घूमने जाना चाहते हैं। दोनों सेंटेंस सही है, वांट टू के साथ बनाओ या फिर R2 के साथ बनाओ। अगला सेंटेंस है हमारा, रीमा को अमेरिका जाना है। ये भी एक इच्छा हो सकती है, ये भी एक डिजायर हो सकती है। हर किसी का कोई ना कोई सपना है, हर किसी का कोई ना कोई एक एम्बिशन है या फिर एक डिजायर है, इच्छा है कि आप जरूर एक बार अमेरिका जाना चाहते हैं या फिर आपको अमेरिका जाना है, आपकी एक दिली इच्छा है। तो आप इसको कैसे कहेंगे, रीमा इज गो टू, रीमा इज टू गो टू अमेरिका, रीमा इज टू गो टू, यहां पर क्या लगाया, इज टू लगाया। इस टू के साथ हम क्या कर रहे हैं, डिजायर बता रहे हैं किसकी, रीमा की। रीमा की क्या डिजायर है, उसको अमेरिका जाना है। आप रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, वांट टू के साथ। आप कहें कि नहीं सर मैं तो इस टू के साथ नहीं, मैं किसके साथ इसको बोलूंगा, मैं वांट टू के साथ बोलूंगा क्योंकि मैं जाना चाहता हूं। तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश, रीमा वॉन्ट टू गो टू अमेरिका, रीमा वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। क्या इंग्लिश बन जाएगी इसकी, रीमा वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। इसके बाद में रीमा वॉन्ट्स टू गो टू अमेरिका। अगला सेंटेंस है हमारा, उसे कपड़े धोने हैं, उसे कपड़े धोने हैं। अब कपड़े धोना, मेरी एक इच्छा है कि यार मैं कपड़े धोऊं, तो इसकी भी इंग्लिश क्या है, ही और शी। देखो उसे कपड़े धोने हैं, यहाँ पर जो उसे है ये एक अनआइडेंटिफाइड नाउन है या अनआइडेंटिफाइड प्रोनाउन है, जिससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम मेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ही और शी दोनों को एज्यूम कर लिया। अब इसकी इंग्लिश क्या बनाई आपने, ही और शी इज टू गो टू, सॉरी ही और शी इज टू वॉश क्लॉथ्स, ही और शी इज टू वॉश क्लॉथ्स, उसे कपड़े धोने हैं। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं वॉन्ट से तो जल्दी से फटाफट कर दीजिए रिप्लेस। क्या बनेगा सेंटेंस, शी वॉन्ट्स टू वॉश क्लॉथ्स, शी वॉन्ट्स टू वॉश क्लॉथ्स, उसे कपड़े धोने हैं या वो कपड़े धोना चाहती है। अगला सेंटेंस है, तुम्हें सब्जी लानी है, तुम्हें सब्जी लानी है। मैंने कहा आपसे कि भाई तुम्हें सब्जी लेके आनी है, तो यू आर टू ब्रिंग वेजिटेबल, यू आर टू ब्रिंग वेजिटेबल, तुम्हें सब्जी लेकर आनी है। क्या बनेगा सेंटेंस,
यू आर टू ब्रिंग वेजिटेबल। अब इसको आप want to से रिप्लेस कर दीजिए, यू want टू ब्रिंग वेजिटेबल, यू want टू ब्रिंग वेजिटेबल, तुम सब्जी लाना चाहते हो। अगला जो सेंटेंस है हमारा, मुझे रोहित से मिलना है, मुझे रोहित से मिलना है। आपकी इच्छा है, आप बाहर गए, रोहित के घर के बाहर गए और रोहित घर में अंदर ही है। घर के बाहर आपकी जो मुलाकात उनके फादर से हुई, आपने कहा कि अंकल मुझे रोहित से मिलना है, तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में, मुझे रोहित से मिलना है, आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट विद रोहित। क्या बना दिया आपने इसकी इंग्लिश, आई वॉन्ट टू मीट विद रोहित, मुझे रोहित से मिलना है। अगर आपको वॉन्ट टू नहीं लगाना तो आप इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ में, एस टू एम टू और आर टू के साथ में। फिर हमारा सेंटेंस क्या होगा, आई एम टू। क्या बनेगा दोस्तों, आई एम टू। तो क्या आइडिया है हमारे पास में, मुझे रोहित से मिलना है, आई एम टू मीट विद रोहित, मुझे रोहित से मिलना है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जो सेंटेंस आपको पढ़ाए हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। साथ में आपको करना क्या है, आप और सेंटेंसेस अपने तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको बनाना है। आपको सब्जेक्ट चेंज कर देना है, एक एक्शन चेंज कर देना है और इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट चेंज कर देना है। आपको इज टू एम टू आर टू के बजाय वॉन्ट टू का भी प्रयोग कर लेना है। आपकी जैसी इच्छा है आप वैसा कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि हम इसके अलावा किसी और अन्य वर्ब का प्रयोग ना करें। अब जल्दी से फटाफट हम इसके नेगेटिव्स भी देख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव्स में आपको सिंपली क्या करना है, नोट को ऐड करना है और साथ में आपको और कोई चेंज करना ही नहीं है। जल्दी से फटाफट आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। और नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, मुझे क्या करना है, सबसे पहला सेंटेंस मैं लेता हूं, मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय पीनी है। तो मैंने कहा नहीं यार देखो मुझे चाय नहीं पीनी है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी काम को करने की इच्छा नहीं है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना। आप अपने नेगेटिव एक्सप्रेशन को कैसे बताएंगे, तो नेगेटिव एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। तो फटाफट से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो मैंने क्या किया, आई एम टू टेक टी, जो हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव, मुझे क्या करना है, आई एम नॉट टू टेक टी, आई एम नॉट टू टेक टी। मुझे एम टू के बीच में किसको बिठा देना है दोस्तों, नोट को बिठा देना है। ऐसे ही सभी सेंटेंस में मुझे करते जाना है। मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी है, अब ऐसा तो शायद ही कोई इंसान मिलेगा इस दुनिया में जो ये कहे कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है। आपको इंग्लिश सीखनी है, आप पॉजिटिव रहिए और मेरे साथ में निरंतर वीडियोज में बने रहिए। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और आई होप आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। तो देखते हैं इसका नेगेटिव फिर भी बना लेते हैं। मैंने क्या कहा, आई एम नॉट टू, आई एम नॉट टू लर्न इंग्लिश, आई एम नॉट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है। अगला सेंटेंस फटाफट से आपके लिए है, मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है। तो मैं कैसे बताऊंगा, वी आर नॉट, मुझे घूमने नहीं जाना है, मुझे घूमने नहीं जाना, मेरा मन नहीं है कहीं पर भी, मुझे घर पर ही रहना है और सारे दिन घर पर रहकर मुझे क्या करना है, मुझे टीवी देखनी है, मुझे मूवीज देखनी है और मुझे लेटेस्ट जो नई मूवी लॉन्च हुई है मुझे वो देखनी है। तो मैंने क्या किया, वी आर नॉट टू गो टू विजिट, वी आर नॉट टू गो टू विजिट। इसके बाद रीमा को अमेरिका नहीं जाना है, प्लान कैंसिल। पहले रीमा कह रही थी सर मुझे अमेरिका जाना है, अब उसने कहा नहीं सर मुझे अमेरिका नहीं जाना है, तो अमेरिका नहीं भेजेंगे उसको। क्या होगा, रीमा इज नॉट टू गो टू अमेरिका, रीमा इज नॉट टू गो टू अमेरिका, हो गया नेगेटिव। आगे चलो, उसे कपड़े नहीं धोने हैं, इसका भी प्लान कैंसिल। चलो आज सर कपड़े धोना मना है, आज कपड़े धोना कैंसिल, ठीक है आज मुझे कपड़े नहीं धोने हैं, उसे कपड़े नहीं धोने हैं। क्या इंग्लिश होगी, ही और शी इज नॉट टू वॉश क्लॉथ्स। उम्मीद करता हूं आप सारे सेंटेंसेस को इजीली बनाते जा रहे होंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करते जा रहे होंगे और ऐसे ही और अन्य सेंटेंसेस भी आपको अपनी तरफ से बनाने हैं। अगला सेंटेंस, मुझे सब्जी लानी है, अब लानी है सब्जी, भाई जरूरत है घर की, क्या करना है, नेगेटिव, मुझे सब्जी नहीं लानी है, ठीक है आज तो जिम नहीं जाना है, ठीक है। यू आर टू, अब इसका नेगेटिव क्या होगा, यू आर नॉट टू ब्रिंग वेजिटेबल, यू आर नॉट टू ब्रिंग वेजिटेबल, तुम्हें सब्जी नहीं लानी है।
ऐसे ही मुझे रोहित से नहीं मिलना है सर, मिलना भी कैंसिल, मुझे रोहित से नहीं मिलना है तो क्या कहेंगे, आई एम नॉट टू मीट विद रोहित, आई एम नॉट टू मीट विद रोहित, मुझे रोहित से नहीं मिलना है। अब फटाफट से हम इसके नेगेटिव भी देख लेते हैं, किसके साथ में, वांट टू के साथ में। तो वांट टू के साथ जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ, मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरी इच्छा है, और वो इच्छा कैसी है, नेगेटिव है कि मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं वांट टू के साथ नेगेटिव बना रहा हूँ सेंटेंस को। मैं कैसे कहूंगा, आई डू नॉट वांट टू टेक टी, आई डू नॉट वांट टू टेक टी। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि अगर आप सेंटेंस वांट टू के साथ बनाना चाहते हैं, वांट टू के साथ ध्यान रखें, हमेशा आपको डू नॉट और डज नॉट यहाँ पर क्या करना होगा, लगाना होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ क्या लगेगा दोस्तों, डू नॉट लगेगा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस टू एम टू आर टू के साथ सेंटेंस नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नोट लगाना है सिंपली एस टू एम टू और आर टू के बीच में। लेकिन वांट टू के साथ क्या होगा, आपको डू नॉट और डज नॉट को लगाना होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है और आपको सेंटेंसेस बनाते जाने हैं, अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं और मैं अगली वीडियो में आपके लिए डे 7 लेके आने वाला हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।